दोस्तों बेहद ही रोमांचक रहा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच में। दोस्तों ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से एक लौते बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया और इस मुकाबले में खेली 63 रनों की पारी 45 गेंदों में इनको छोड़कर कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान का 30 से ज्यादा रन नहीं लगा पाया, जिसके चलते पहली इनिंग में पाकिस्तान की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन लगाए 9 विकेट खोकर। जी हां दोस्तों, ये रहा स्कोर कार्ड। एक तरफ थे साहिबजादा फरहान तो दूसरी तरफ थे बाकी के पाकिस्तान के खिलाड़ी। ऐसे में मुकाबला जीतने के लिए 165 रन लगाने थे पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम को सेमीफाइनल का रास्ता पक्का करने के लिए। फिल साल्ट आए उनके सामने आए शाहिनशाह अफरीदी गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन आधे ही पहली गेंद पर फिल साल्ट बाहर जाती हुई गेंद पर आए ज़ेबेडेगुल इस तरीके से और सीधा पीछे कैच पकड़ ली गई, जिस चलते फिल साल्ट बिना खाता खोले शाहिनशाह अफरीदी की पहले ओवर की पहली गेंद पर शून्य रन बनाकर आउट हुए। लेकिन इतने से भी शाहिनशाह अफरीदी का दिल कहां भरने वाला था। दोस्तों के बाद आए हैरी ब्रूक, उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे जॉस बटलर, लेकिन बटलर भी आधे ही एज ज़ेबेडे इस तरीके से और पीछे उस्मान तारिक ने शानदार कैच पकड़ ली। दोस्तों ये रहा गेंद पर एज, ये गेंद भी शाहिनशाह अफरीदी की थी। 2 ओवरों में 2 विकेट निकाले शाहिनशाह अफरीदी ने। दोस्तों उसके बाद आए कप्तान हैरी ब्रूक और इन्होंने खेली एक ऐसी ऐतिहासिक पारी जिसे देखकर हर कोई हैरान होकर रह गया। दोस्तों उनका साथ देने आए थे जेकब बैटहेल, लेकिन बैटहेल भी आते ही इस तरीके से शाहिनशाह अफरीदी के तीसरे ओवर में कैच आउट हुए और 8 रन बनाकर जेकब बैटहेल भी आउट हुए। दोस्तों एक तरफ से हैरी ब्रूक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ से शाहिनशाह अफरीदी काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जीत हुई हैरी ब्रूक की, जिन्होंने अंत तक इस मुकाबले में शैतानी खतरनाक तूफान बल्लेबाजी की। दोस्तों 4 छक्के 10 चौके मात्र 51 गेंदों में 100 रनों का शतक लगाया इस मुकाबले में हैरी ब्रूक ने। जी हां दोस्तों, एक ऐसे इंपॉर्टेंट मुकाबले में जहां सेमीफाइनल का रास्ता दांव पे लगा था, वैसे वक्त पर कप्तान हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के नंबर 3 पर आकर शतक लगाया 50 गेंदों में और 18वें ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने इस मुकाबले को जीत लिया। जी हां दोस्तों, एक तरफा मुकाबला कर दिया हैरी ब्रूक ने ये मुकाबले में शतक लगाकर और पाकिस्तान के सेमीफाइनल के रास्ते लगभग अब मुश्किल ही हो गए हैं। दोस्तों जहां शाहिनशाह अफरीदी ने शुरुआती 3 विकेट निकालकर कमबैक तो किया था, लेकिन उसके बाद कोई भी गेंदबाज इस सेट बल्लेबाज हैरी ब्रूक की विकेट निकालने में नाकामयाब हो पाया, जिस चलते इंग्लैंड की टीम 18वें ओवर में इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पहली सेमीफाइनलिस्ट बन चुकी है इंग्लैंड की टीम। लेकिन अब हैरी ब्रूक की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं, वीडियो बताएं तो। दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का एक और रोमांचक मुकाबला पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच में श्रीलंका के कैंडी के मैदान पर शुरू हो चुका है। सेमीफाइनल का रास्ता पक्का करने के लिए दोनों ही टीमों को यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। ऐसे में सलमान अली आगा और हैरी ब्रूक टॉस के लिए आए तो सलमान अली आगा के झोली में गिरा टॉस और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना। जी हां दोस्तों, सलमान अली आगा ने पहले बल्लेबाजी को चुना क्योंकि उन्हें पता था कि इस पिच पर रन चेस करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है, इसीलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी को चुना। ऐसे में साहिबजादा फरहान और उनके साथ सैम अय्यूब सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन दोनों के बीच में शुरुआत उतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं रही जैसी पाकिस्तान को चाहिए थी। एक और बार सैम अय्यूब मात्र 7 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंद पर टॉप एज बैठे और डीप मिड विकेट पर जेकब बैटहेल ने शानदार कैच पकड़ ली। सईम अय्यूब मात्र 7 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों के बाद आए तीसरे नंबर पर सलमान अली आगा और उनका साथ दे रहे थे सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी होने ही वाली थी, तभी कप्तान सलमान अली आगा ने गलती कर दी। बाहर निकलकर शॉट लगाने के चक्कर में सीधा कैच थमा बैठे जैमी ओवरटन को डीप मिड विकेट पर, जिस गलते कप्तान सलमान अली आगा 5 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों कप्तान तो गया पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद आए पाकिस्तान के किंग बाबर आजम। दोस्तों बाबर आजम से बहुत ज्यादा उम्मीद थी इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करने की, लेकिन वो इस बार भी वैसी बल्लेबाजी नहीं कर पाए जितनी बड़ी उनसे उम्मीद थी। हालांकि दूसरे एंड से साहिबजादा फरहान काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लगातार बल्ले से रन बना रहे थे। ये अकेले ऐसे बल्लेबाज थे जो कि रन बना रहे थे, क्योंकि बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में इसी के चलते सिंगल को डबल में, डबल को सिंगल में बदलकर इस तरीके से बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया साहिबजादा फरहान ने। दोस्तों साहिबजादा फरहान ने तो अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन उनके सामने बाबर आजम 25 रन बनाकर 24 गेंदों में इस तरीके से इनसाइड एज के चलते क्लीन बोल्ड हुए। दोस्तों ये गेंद थी जैमी ओवरटन की। बाबर आजम बहुत ही खराब बल्लेबाजी कर 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर आउट हुए। हालांकि दूसरी तरफ से अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज साहिबजादा फरहान बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक अकेला कब तक बड़े शॉट्स लगा था। 45वीं गेंद पर 63 रन लगाकर इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हुए साहिबजादा फरहान। ये गेंद भी जैमी ओवरटन की थी। 63 रन लगाए साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों में, 2 छक्के व 7 चौके लगाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ढह गई पाकिस्तान की टीम। इस तरीके से फखर जमान आउट हुए मात्र 25 रन बनाकर 16 गेंदों में। फिर इस तरीके से आउट हुए उस्मान खान
8 रन बनाकर 5 गेंदों में। फिर आए मोहम्मद नवाज और ये भी आते ही इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए मात्र 0 रन बनाकर बिना खाता खोले लियाम डॉसन की गेंद पर। दोस्तों एक तरफ से लियाम डॉसन, दूसरी तरफ से जेमी आर्टन खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे और इनका साथ दिया अंत में जोफ्रा आर्चर ने, जिन्होंने शाहीन अफरीदी को 2 रन पर आउट कराया, जिसके चलते 9 विकेट खोकर 164 रन बनाए पाकिस्तान की टीम ने। जी हां दोस्तों, अपने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन लगाए 9 विकेट खोकर पाकिस्तान ने, जिसमें सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने लगाए 45 गेंदों में 63 रन और इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए 165 रन लगाने थे। ऐसे में जब इंग्लैंड की टीम इतने टारगेट का पीछा करने आई तो इंग्लैंड के भी 35 रन पर 3 बड़े विकेट गिर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि मुकाबला किसकी झोली में जाता है। लेकिन दोस्तों, आप पाकिस्तान की इस बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एक और रोमांचक मुकाबला जिम्बाब्वे बनाम भारत के बीच में सुपर 8 के ग्रुप स्टेज का शुरू हो चुका है। दोस्तों, सेमीफाइनल की रेस के लिए भारत और जिम्बाब्वे को यह मुकाबला जीतना बेहद ही जरूरी था। डू और डाई मुकाबला था दोनों ही टीमों के लिए। तो बताते हैं आपको पूरी हाईलाइट। दोस्तों, इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने सिकंदर रजा के सामने टॉस जीता और टॉस जीतते ही सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी को चुना। जी हां दोस्तों, ये मुकाबला खेला जा रहा था चेन्नई के मैदान पर, जो गेंदबाजी के लिए काफी अच्छा था। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने आई जिम्बाब्वे की टीम। दोस्तों, जिम्बाब्वे के पहले सलामी बल्लेबाज ब्रायन बैरेट को मात्र 5 रन पर इस सीरीज से हार्दिक पांड्या के हाथों जसप्रीत बुमराह ने कैच आउट कराया। फिर आए सिकंदर रजा। दोस्तों, सिकंदर रजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ये भी इस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पर हार्दिक पांड्या की टॉप एज से बैठे और कैच आउट हुए इस तरीके से, जिस चलते इस मुकाबले में सिकंदर रजा मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर ये अचानक आए थे कप्तान थे जिम्बाब्वे के। दोस्तों, उनके बाद डियॉन मैरिस 23 रन बनाकर आउट हुए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर, लेकिन अंत में ब्रैड इवेंस ने एक 43 रनों की अच्छी पारी खेली 21 गेंदों में। उनके साथ सलामी बल्लेबाज भी मात्र 14 रन बनाकर आउट हुए, जिनका नाम था मारूमानी, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है। इनके बाद कोई बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया। अक्सर पटेल की गुगली में तीसरे नंबर के बल्लेबाज डैन मैरिस भी 28 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद क्रीमर 0, मुजरबानी 0 व जसप्रीत बुमराह ने अंतिम विकेट निकालकर टोनी मुनियोंगा की इस तरीके से मात्र 113 रन पर ही पूरी जिम्बाब्वे की टीम को ऑल आउट कर दिया। जहां दोस्तों, पावर प्ले से लेकर अंतिम ओवर तक भारतीय टीम की गेंदबाजी ने डोमिनेट किया जिम्बाब्वे को। ऐसे में ईशान किशन व अभिषेक शर्मा भारत के सलामी बल्लेबाज बनकर आए और 115 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले में तोड़कर रख दिया जिम्बाब्वे की गेंदबाजों को। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी ना की हो और अभिषेक का फॉर्म ऐसा लग रहा था कि वापस आ गया हो। एक तरफ से ईशान किशन, दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा, दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव किया अपनी बल्लेबाजी से और देखते ही देखते इस मुकाबले में ईशान किशन ने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और इस मुकाबले में 73 रन बनाकर ही आउट हुए मात्र 34 गेंदों में। एक तरफा इस मुकाबले को ईशान किशन ने किया तो वह इनके साथ अंत तक बल्लेबाजी की इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने, जहां इन्होंने भी मात्र 24 गेंदों पर अर्धशतक लगाया और तीसरे नंबर पर आकर सूर्य कुमार यादव ने एक एंकरिंग इनिंग खेलते हुए 23 रन जड़े सिर्फ 13 गेंदों में, जिसके चलते 11वें ओवर में ही भारतीय टीम ने 115 रन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया 9 विकेट रहते हुए और भारतीय टीम को अब नेट रन रेट में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि प्लस में भारतीय टीम का नेट रन रेट चला गया है इतनी बड़ी जीत के बाद। लेकिन दोस्तों, आप भारतीय टीम की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब